आप सभी को सादर नमस्कार। आज से हम यहाँ पर कक्षा 12वीं हिंदी का जो पद्यखंड है वह प्रारंभ कर रहे हैं और पहला जो पाठ है वह है आत्म परिचय। इसको लिखा है हालावाद के प्रवर्तक हरिवंश राय बच्चन जी ने। पाठ प्रारंभ करें उससे पहले हम कवि का एक साहित्यिक परिचय प्राप्त कर लेते हैं। हरिवंश राय बच्चन हालावाद के प्रवर्तक हैं। मैंने अभी आपसे पहले भी कहा, उन्होंने दर्शन जैसे शुष्क तथा नीरस विषय को अत्यंत सरस रूप में प्रस्तुत किया है। निराशा, पीड़ा, वेदना के साथ ही उनके काव्य में मिलन बेला के मधुरिम क्षणों की झांकी भी है। हरिवंश राय बच्चन का जन्म 27 नवंबर 1907 ईस्वी में इलाहाबाद, जिसे हम प्रयागराज कहते हैं, जिसका मूल नाम प्रयागराज है, में एक साधारण कायस्थ परिवार में हुआ। आपके पिता श्री प्रताप नारायण श्रीवास्तव साहित्यिक रुचि संपन्न व्यक्ति थे। माताजी श्रीमती सरस्वती देवी धार्मिक संस्कार वाली महिला थी। बालक हरिवंश राय बच्चन पर दोनों का प्रभाव पड़ा। आपको बता दें कि हरिवंश राय बच्चन यानी जो सदी के महानायक जो कलाकार हैं, जो नायक हैं, अमिताभ बच्चन के पिताजी हैं। बच्चन जी ने काशी तथा प्रयाग में शिक्षा प्राप्त की। आपने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए एवं एमए की परीक्षाएं उत्तीर्ण की। सक्रिय परिस्थितियों का आपको कुछ समय नौकरी करनी पड़ी। कुछ समय संपादन कार्य किया। 1954 में आपने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। फिर प्रयाग विश्वविद्यालय में अंग्रेजी विषय के प्रवक्ता हो गए। इसके पश्चात आपने आकाशवाणी में कार्य भी किया। बाद में भारत सरकार के विदेश विभाग में आपकी नियुक्ति हुई। आपने वहीं से अवकाश ग्रहण किया। 1966 में आपको राज्यसभा के सदस्य होने का सम्मान प्राप्त हुआ। हरिवंश राय बच्चन युवा अवस्था में ही पढ़ाई छोड़कर राष्ट्रीय आंदोलन में कूद पड़े थे। आर्थिक दशा ठीक न होने के कारण आपकी पहली पत्नी श्यामा बच्चन असाध्य रोगग्रस्त होकर चल बसी। आरंभ में इन पर उमर खय्याम के जीवन दर्शन का अत्यधिक प्रभाव पड़ा। पहली पत्नी के वियोग ने इन्हें निराशा व दुख से भर दिया। कुछ समय बाद तेजी बच्चन से आपकी दूसरी शादी हुई। 1969 में हरिवंश राय बच्चन को साहित्य अकादमी, हम ये याद रखें, इन्हें सम्मान का प्राप्त हुआ। 1969 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। 1976 में हिंदी साहित्य में इनके योगदान के लिए इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। इसके अतिरिक्त बच्चन जी को कई अन्य प्रतिष्ठित पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया है। इनमें सरस्वती सम्मान, नेहरू अवार्ड, लोटस अवार्ड इत्यादि प्रमुख हैं। 18 जनवरी 2003 को 95 वर्ष की आयु में मुंबई में आपका देह अवसान हुआ। तो ये था इनका संक्षिप्त परिचय। अब आगे हम इनकी जो काव्य रचनाएं हैं वो जान लेते हैं। साहित्य सेवा की अगर बात करें हम, दोनों महायुद्धों के बीच मध्यम वर्ग के विक्षुब्ध विकल मन को बच्चन जी ने वाणी का वरदान दिया। इन्होंने छायावाद की लाक्षणिक प्रवक्ता और वक्रता के बजाय सीधी सादी जीवंत भाषा को संवेदनशील बनाया। बच्चन जी का कवि रूप सबसे विख्यात है और उन्होंने कहानी, नाटक, डायरी आदि के साथ बेहतरीन आत्मकथा भी लिखी है, जो ईमानदार आत्मस्वीकृति है और प्रांजल शैली के कारण निरंतर पठनीय बनी हुई है। बात करें हम रचनाओं की, हरिवंश राय बच्चन की प्रथम कृति यानी पहली रचना कौन सी है? तेरा हार। 1929 में ये प्रकाशित हुई थी। तब से आप अपनी अंतिम सांस तक निरंतर काव्य रचना में
साधना में लीन रहे। आपकी रचनाएं प्रमुख हैं। काव्य संग्रह की बात करें हम तो तेरहर 1929, मधुशाला 1935, मधुबाला 1938, मधुकलश 1938, निशा निमंत्रण 1938, यानी ये 3 रचनाएं एक साथ प्रकाशित हुई थी, मधुबाला, मधुकलश और निशा निमंत्रण। एकांत संगीत 1939, आकुल अंतर 1943, सतरंगिणी 1945, मिलन यामिनी 1950, आरती और अंगारे 1958, नए पुराने झरोखे, टूटी फूटी कड़ियाँ इत्यादि इनकी रचनाएं रही हैं। मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश ये तीनों संग्रह एक के बाद एक शीघ्र प्रकाशित हुए। हिंदी में हालावायर की रचनाएं कही गई हैं। बच्चन की इन कविताओं में प्यार और टीस विद्यमान हैं। ये कविताएं दुख को भुलाने में सहयोगी हैं। निशा निमंत्रण में और एकांत संगीत इन संग्रहों में कवि के हृदय की पीड़ा सजीव हो उठी है। ये कृतियाँ उनकी उत्कृष्ट प्रतिभा का प्रमाण है। सतरंगिणी तथा मिलन यामिनी उल्लास भरे श्रृंगार रस से परिपूर्ण गीतों का संग्रह इन कृतियों में है। प्रणय पत्रिका इस संग्रह के गीतों में कवि की विरह वेदना व्यक्त हुई है। आत्मकथा कुल 4 खंडों प्रकाशित हुई है। क्या भूलूं क्या याद करूं 1969, नीड़ का निर्माण फिर 1970, बसेरे से दूर 1977, 10 द्वार से सोपान तक 1985। अगर बात करें हम अनुवाद पुस्तकों का तो मैकबेथ की पुस्तक रही है, उसका अनुवाद उन्होंने किया है हिंदी में 1957 में, जनगीता 1958 में, हैमलेट 1969 में। डायरी की बात करें हम तो प्रवासी की डायरी 1971 में लिखी है। इस समय युद्ध हुआ था भारत पाकिस्तान का, तब की रचना रही है ये। बच्चन जी का पूरा वाङ्मय बच्चन ग्रंथावली के नाम से 10 खंडों में प्रकाशित है। बात करें हम इनके भाव पक्ष की तो रहस्यवादी भावना इनके विशेष पक्ष में मिलती है हमें। इसमें प्रेम और सौंदर्य का विशेष भाव दृष्टिगोचर होता है। हालावाद के दर्शन होते हैं और सामाजिक चेतना हमें दिखाई देती है। व्यक्तिगता इनकी विशेषता रही है। मानवतावादी दृष्टिकोण इनके भाव पक्ष में है और प्रेरणाप्रद रचनाकार रहे हैं। ये इनके भाव पक्ष की कोई विशेषताएं रही हैं। रस योजना रही ही है। बच्चन जी प्रेम और सौंदर्य के कवि हैं, अतः इनके साहित्य में श्रृंगार रस के दर्शन होते हैं। श्रृंगार रस के संयोग पक्ष की अपेक्षा उनका मन वियोग पक्ष में अधिक रमा है। उन्होंने वियोग श्रृंगार का सुंदर वर्णन किया है। इसके साथ रहस्यात्मकता को प्रकट करने के लिए शांत रस की भी अभिव्यक्ति हुई है। बात करें कला पक्ष की हम तो कला पक्ष में भाषा की बात करते हैं। पहले हरिवंश राय बच्चन एक प्रखर मेधा के कवि थे। उनकी भाषा शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली रही है। संस्कृत की तत्सम शब्दावली का उन्होंने प्रयोग किया है। साथ ही साथ तद्भव शब्दावली उर्दू, फारसी, अंग्रेजी आदि शब्दों का उन्होंने बहुलता से प्रयोग किया है। आपने सदैव सीधी सादी जीवंत भाषा का प्रयोग किया है। शैली की बात करें हम तो कविवर हरिवंश राय बच्चन ने मुख्यतया प्रांजल शैली का प्रयोग किया है, जिसके चलते आपका साहित्य काव्य प्रेमियों के मध्य अत्यधिक लोकप्रिय हुआ। आपकी रचनाओं में संवेदनाशिक्त गैर शैली अथवा गीत शैली का प्रयोग भी हुआ है। सरल सरस शैली में गंभीर विचार प्रस्तुत करने की कला बच्चन जी को समकालीन कवियों से अलग करती है, विशेष बनाती है। अलंकार की बात करें हम तो बच्चन के साहित्य में प्रेम और सौंदर्य मस्ती का अद्भुत संगम है। इन्होंने अपनी रचनाओं में शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार दोनों का सफल प्रयोग किया है। इनके साहित्य में यमक, अनुप्रास, श्लेष, पुनरुक्ति प्रकाश, उपमा, रूपक, पदमैत्री, स्वरमैत्री, मानवीकरण आदि अलंकारों का सुंदर प्रयोग हुआ है।
बिंब की बात करें हम तो बिंब विधान में हरिवंश राय बच्चन की बिंब योजना अत्यंत सुंदर, सटीक एवं सार्थक है। इनकी बिंब योजना भावानुरूप है। ऐन्द्रिय बोधक बिंबों के साथ राजनीतिक सामाजिक बिंबों का भी सफल चित्रण हुआ है। आइए ज़रा बात कर लेते हैं हम इनके साहित्य में स्थान की। हालावाद के प्रवर्तक कविवर हरिवंश राय बच्चन शुष्क एवं नीरस विषयों को भी सरस ढंग से प्रस्तुत करने में सिद्धहस्त थे। वे छायावादोत्तर युग के प्रख्यात कवि हैं। बच्चन जी अपनी कृतियों के लिए साहित्य जगत में सदैव याद किए जाएंगे। आपके रचनाओं ने इतिहास रचा और भारतीय काव्य साहित्य को एक नई दिशा दी। इसके लिए समस्त साहित्य प्रेमी चिरकाल तक इनके आभारी एवं गौरवान्वित रहेंगे। हरिवंश राय बच्चन जैसे महान और उच्च कोटि की विचारधारा वाले कवि कई सदियों में जन्म लेते हैं। उनकी सभी रचनाएं हिंदी साहित्य की मूल्यवान धरोहर हैं। उन्होंने साहित्य की अनेक विधाओं में सफल लेखनी से हिंदी साहित्य की अभूतपूर्व सेवा की है। हिंदी साहित्य में उनका स्थान अद्वितीय है। इस प्रकार से हमने जान लिया है हरिवंश राय बच्चन जी का एक संक्षिप्त जीवन परिचय। तो बच्चों, आपको भी इस प्रकार से सरल सहज भाषा में परिचय लिखना चाहिए, बोलना याद होना चाहिए। ठीक है, तो मुझे आशा है, पूरा विश्वास है कि आपको पूरा परिचय ठीक से समझ में आ गया होगा और मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आगे भी आप अपने चैनल के प्रति लगनशील रहेंगे, इसे सब्सक्राइब करेंगे, इसे लाइक करेंगे, इसे आप शेयर करेंगे। मिलते हैं हम जल्दी ही अगले इस पार्ट के व्याख्यान के लिए।